हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्वर्णिक एंटरटेनमेंट। 1981 में एक फिल्म आई थी क्रांति, सभी को पता रहेगा भाई। पेट्रियोटिक फिल्म थी। इस फिल्म को मनोज कुमार जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें एक्टर भी थे और ये फिल्म है ना मल्टी स्टार कास्ट थी। इसमें यानी दिलीप कुमार साहब थे, शशि कपूर थे, इवन शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, टॉम अल्टर और बहुत सारे एक्टर इसमें थे, परवीन बॉबी थी। तो भाई ये बोलते ना वो टाइम की बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। लेकिन आपको पता है इस फिल्म का एक किस्सा बताने वाला हूँ कि भाई इस फिल्म के मेकिंग में एक सीन में दिलीप कुमार को बहुत गुस्सा आया था और बहुत बहुत वो चिढ़ गए थे। ये किस्सा मैं आपको बताने वाला हूँ, तो भाई वीडियो पर बने रहिए। मैं आपको एक किस्सा बताने वाला हूँ। जैसे कि क्रांति एक फिल्म थी, वो भाई वो टाइम पे फेमस फिल्म थी यार, बहुत ही फेमस। लेकिन इस फिल्म को बनाने के लिए ना करीब करीब 2 साल लगे थे। वो टाइम पे एक मनोज कुमार जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो टाइम पे मूवी है ना इतने साल नहीं लगता था। वो टाइम पे 120 से 150 शिफ्ट में काम चलता था और मूवी करीब करीब 1.5 से 3 महीने के अंदर ख़त्म होती थी। लेकिन उस मूवी को बनाने के लिए बहुत बहुत टाइम लगा था, यानी 2 साल, यानी बहुत टाइम पे बहुत उसको टाइम बोल सकते। बिकॉज वो टाइम पे इसमें बड़े बड़े चेहरे थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, दिलीप कुमार साहब थे, शशि कपूर थे, तो सब बड़े बड़े एक्टर थे। तो वे सबके डेट के हिसाब से वो शूट चलता था। इसकी वजह से ये फिल्म बहुत, उसको 2 साल लगे बनने के लिए। इवन वो टाइम पे 80 के दशक की ये फिल्म सबसे बड़ी बिग बजट फिल्म थी। यानी वो टाइम पे ये फिल्म 2 करोड़ में बनी थी ना, तो करीब करीब 2 करोड़ में इस फिल्म को पूरी उधर लागत रहती है, वो 2 करोड़ में बनी थी। लेकिन इस फिल्म में वो टाइम पे 20 करोड़ कमाए थे भाई। 20 करोड़ है, ब्लॉकबस्टर बोल सकते हैं, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बोल सकते हैं। और इसके जो प्रिंट है ना इस मूवी के, तो उसको भी वो जापान से मंगाया था। तो भाई बोल सकते हैं पैसा बहुत खर्च किया था, यानी बहुत बड़ा खर्च किया था। लेकिन एक मैं आपको एक सीन बताता हूँ। इसको एक्चुअली जो क्लाइमैक्स सीन था, इस मूवी का जो क्लाइमैक्स सीन था, उसको ही करीब करीब शूट करने के लिए लगभग 2 महीने लगे थे। जी हाँ, 2 महीने। वैसे वो टाइम में बताया था मैंने आपको कि पहली मूवी 2-3 महीने में ख़त्म होती थी, लेकिन इसके क्लाइमैक्स सीन को ही बराबर 2 महीने लगे थे। और फिर अभी मैं आता हूँ इस किस्से पे, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि दिलीप कुमार बहुत चिढ़ गए थे। एक सीन था क्रांति फिल्म में, जब अगर आपने फिल्म देखी होगी तो भाई दिलीप कुमार साहब को जंजीरों में ऐसे बोलते जकड़े हुए रहते हैं। उनको ऐसे जंजीरों में ऐसे बांध कर राज दरबार में लाया लाया जाता है। तो उस सीन पे दिलीप कुमार बहुत ही भड़क गए थे। यानी ऐसा सीन था कि भी ऑब्वियसली दिलीप कुमार को जंजीरों में ऐसे बांध दिया था। तो दिलीप कुमार जब चल रहे थे वो उसके इतने रिटेक थे, वो सीन शूट हो ही नहीं रहा था। तो मनोज कुमार भी टेंशन में गए, अचानक से क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया। तो भाई इतने रिटेक हो गए, तो भाई दिलीप कुमार साहब भड़क गए। इतना भड़क गए भाई, ये लोहे के जंजीर है इस एक्चुअली। उन्होंने फाइनली है ना, पहले शांत थे, उनको गुस्सा नजर आता, लेकिन वो शांत है। लेकिन अब उनको वो बोलते ना सहन नहीं हुआ, तो और भड़क गए कि भाई ये जंजीरें इतनी भारी है तो मुझे चलने क्यों नहीं हो रहा है। तो कम से कम इस जंजीरों का जो वेट रहता है वो ज़रा कम करो, वज़न कम करो। तो सबको पता चला कि भाई रिटेक क्यों हो रहे, यानी दिलीप साहब को तकलीफ हो रही थी चलने के लिए। तो मनोज कुमार ने वो शूट को रुकाया। फिर उन्होंने कुछ ना कुछ तो वो टाइम पे एक तिगड़म लगाया, उन्होंने एक तिगड़म मैंने बोल सकते हैं कि भाई वो जंजीर को पूरा निकाल दिया। और जो जंजीरें बननी थी वो पूरे बोलते ना रबर की जंजीरें बनाई। उसको पेंट ऐसे किया कि वो लोहे की जंजीरें लगी, फिर वो दिलीप साहब को पहनाया। और फाइनली वो जो सीन था वो शूट हो गया। तो भाई इस तरह से वो जो शूट था, वो नकली जंजीरें थे, यानी स्टार्टिंग में वो असली लोहे की जंजीरें थी। लेकिन जब दिलीप कुमार साहब भड़क गए तो भाई उसको फिर वो रिप्लेस कर दिए। तो उसको रबर के जंजीर को बनाया गया। सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसे लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और ऐसे भी कुछ पुराने मूवी के किस्से लेके आएगा, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना। थैंक यू।